6.1 क्वेश्चन नंबर 14। 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसमें दो पक्ष है, तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। एल एच एस बराबर इसमें है 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री। इसमें मान रखें 4 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कोस 60 का मान होता है 1/2 टेन 45 का मान होता है 1। आगे हल करने पर 4 इंटू 1/2 √3 का स्क्वायर करने पर 3 और 2 का स्क्वायर करने पर 4 प्लस इसको गुणा करें 3 एकम 3 3 एकम 3/2 यहाँ 4 एकम 4 एक बार कट कर दिया, इसको हमें प्राप्त हुआ 1 एकम 1 को 3 से गुणा करने पर 3/2 प्लस 3/2 दोनों को जोड़ने पर इसका लघुत्तम आया 2 में 2 का भाग एक बार 1 को 3 से गुणा करने पर 3 प्लस 3 बराबर हुआ 6/2 बराबर 3। इसका लेफ्ट हैंड साइड है LHS है वो 3 आया। अब हम इसका RHS देखते हैं, तो RHS में है इसका RHS बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो मान रखें, इसमें मान रखने पर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर हो गया 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3। हम देखते हैं कि LHS में भी 3 आया और RHS में भी 3 आया, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 15। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री गुणा साइन क्यूब 90 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री बराबर 4/3। तो इसका हम लेते हैं LHS। तो LHS में हम देखते हैं, तो इसमें है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री। इसमें वैल्यू रखें, कोसेक 45 का वैल्यू होते हैं √2 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक 30 का मान होता है 2/3 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का क्यूब कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर √2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 1 का क्यूब करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 3 बार गुणा करते हैं 1 एकम 1, फिर एक बार गुणा करने पर 1
और इंटू 1/2। सभी राशियां गुणा में हैं, तो गुणा में जैसे 2 से इसको कट करते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 एक बार कट जाता है। इनको हल करने पर 1 को 4 से गुणा करने पर 4, 4 को पुनः 1 से गुणा करने पर 4 और फिर 4 को 1 से गुणा करने पर 4 और बटे हुए नीचे है 3, 3 से 3 आ गया, जो कि 4/3 RHS है, बराबर आ गया RHS इति RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 16, LHS लेते हैं। LHS बराबर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे हुए साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। मान रखने पर साइन 60 का मान हो गया √3/2 प्लस साइन 30 का मान हो गया 1/2 बटा नीचे साइन 60 का मान हो गया √3/2 माइनस साइन 30 का मान हो गया 1/2, जिसे हल करने पर ऊपर लघुत्तम आ गया 2, 2 का 2 भाग एक बार, 1 को √3 से गुणा करने पर √3 प्लस 2 का 2 में भाग एक बार, 1 एकम 1। इसी तरह से हर का लघुत्तम लेने पर 2 और 2 का लघुत्तम आ गया 2, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, या 2 से 2 कट हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बटे हुए √3 माइनस 1। ये हमें LHS इसका प्राप्त हुआ। अभी हम इसका RHS लेते हैं। RHS बराबर दे रखा है यहाँ में tan 60 प्लस tan 45, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 बटे हुए नीचे दे रखा tan 60 माइनस tan 45, tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। सारणी में अपन वैल्यू देखते हैं तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस tan 45 का मान होता है 1 बटे हुए tan 60 का मान पुनः √3 माइनस tan 45 का मान 1, √3 प्लस 1 बटे हुए √3 प्लस 1। हमारे LHS में भी आया √3 प्लस 1 बटे हुए √3 माइनस 1। तो LHS और RHS दोनों समान प्राप्त हुए हैं, अर्थात LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 17, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बराबर 6। इसमें हमें 6 सिद्ध करना है, तो इसका लिया LHS बराबर 2, उसके बाद हमें ब्रैकेट कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 का मान होता है √3 पर स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर माइनस tan 30 का मान होता है tan 30 का मान होता है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये इसका स्क्वायर कर दिया। इसको हल करने पर 2, 1 का वर्ग करते हैं तो 1, नीचे √2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2,
प्लस √3 का वर्ग करने पर अंडर हट जाएगा, 3 आ जाएगा बटे हुए 1 माइनस 6, 1 का वर्ग 1 बटे √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग हो जाएगा 3। 2 इसका लघुत्तम लिया आ गया 2, 2 का 2 भाग एक बार, 1 एकम 1 प्लस 1 का भाग देते हैं 2 में, 2 बार 2 को 3 से गुणा करने में 2 3 6 माइनस 6, इसका लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आ गया 2 3 6, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार 2 को 1 से गुणा करने पर 2 बराबर 2, ये हो गए 6 और 1 7, 7 बटे हुए 2 माइनस 6 इंटू 3 में से 2 घटा दिए 1, 1 बटे हुए 6, गुणा करते हैं 2 एकम 2 एक बार, यहाँ 6 एकम 6 एक बार कट जाएगा, जो हमें प्राप्त होगा 7 एकम 7 माइनस 1 एकम 1, 7 में से 6 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6 और इसके RHS में हमें लाना है 6, तो ये हमें प्राप्त हो गया बराबर RHS, राइट हैंड साइड आ गई इति सीधम। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा हमें LHS बराबर सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान होता है 2 बटे हुए √3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ मेन ब्रैकेट ही हो गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दोनों पद है वो गुणा के अंदर है, यहाँ ब्रैकेट में है, तो यहाँ ये ब्रैकेट बराबर लगा दिया हमने, पहले छोटा ब्रैकेट आ गया प्लस कोसेक स्क्वायर 45 का मान हो गया √2 का स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में 2 कोस 60 का मान हो गया 1 बटे हुए 2 प्लस साइन 90 का मान हो गया 1 प्लस टेन 45 का मान हो गया 1, जिसे हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 का वर्ग हो गया 2 दूनी 4 बटे हुए 3 √3 का वर्ग हो गया 3 प्लस √2 का वर्ग हो गया 2, यहाँ इसमें 2 को इसे कट करते हैं, 2 एकम 2 गुणा करने पर, तो ये हो गया 1 एकम 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका बट्टा 1 कर दिया। इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आ जाएगा 3 और 1 का लघुत्तम आ गया 3, 3 का 3 में भाग एक बार, 4 एकम 4 प्लस 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 दूनी 6 और यहाँ हो गया 1 2 3, इनके जोड़ करेंगे 3 प्राप्त हो गया। यहाँ हमें प्राप्त होगा 4 और 6 को जोड़ने पर 10 बटे हुए 3 इंटू 3, 3 एकम 3 इकट्ठ हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 10 एकम 10, जो कि हमें RHS में 10 प्राप्त करना है, बराबर प्राप्त हो गया RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी LHS लेते हैं हम, तो LHS बराबर ब्रैकेट 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1 बट्टा हुआ √2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान हो गया, साइन 30 डिग्री का मान हुआ 1 बट्टा हुआ 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 प्लस कोस 45 का मान हो गया 1 बट्टा √2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान हो गया 1 बट्टा हुआ 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर, इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आएगा
दो अंडर रूट दो, दो अंडर रूट दो, जिसे हम एक का भाग देंगे तो ये हो जाएगा दो अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट दो का दो अंडर रूट दो में भाग देंगे तो दो बार जाएगा, दो एकम दो, प्लस दो का दो अंडर रूट दो में भाग देंगे, दो से दो कट हो जाएगा, अंडर रूट दो, अंडर रूट दो को एक से गुणा करने पर अंडर रूट दो। इसी तरह से इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम प्राप्त होगा हमें दो अंडर रूट दो, जिसे एक से भाग देने पर वो दो अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो से अंडर रूट दो कट हो जाएगा, दो बार, दो एकम दो, प्लस दो से भाग देने पर दो कट जाएगा, अंडर रूट दो को एक से गुणा करने पर अंडर रूट दो, दो बार अंडर रूट दो, एक बार ये, तो ये होगा तीन बार अंडर रूट दो माइनस दो बट्टे हुए दो अंडर रूट दो। दूसरे वाले पद में दो बार अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो जोड़ेंगे तो तीन बार अंडर रूट दो प्लस दो बटे हुए दो अंडर रूट दो। जब इनका गुणा करेंगे तो इसके अंश में a माइनस बी, ए प्लस बी की सरस्मी का a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से तीन अंडर रूट दो का स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह अंडर रूट तीन अंडर रूट दो हो गया, बी की जगह हो गया इसमें दो है यहाँ, तो माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा बटे इन दोनों को गुणा करते हैं, दो को दो से गुणा करने पर चार इंटू अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करने पर दो, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा तीन तिया नौ, तीन का वर्ग करने पर नौ इंटू अंडर रूट दो का वर्ग करेंगे दो माइनस दो का वर्ग करते हैं चार बट्टे हुए चार दूनी आठ, नौ दूनी 18 माइनस चार बट्टे हुए आठ, 18 में से चार घटाने पर 14 बट्टे हुए आठ, जिसे हम सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा दो के पार्ट से कट करने पर दो सात 14 और चार दूनी आठ, सात बटे चार, जो कि RHS में हमें सात बटे चार सिद्ध करना है। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाता है RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 20, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस दो कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस तीन कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर दो सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें हम लेते हैं LHS, तो LHS में है इसके अंदर कोस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान हो गया एक, एक का स्क्वायर माइनस दो, कोट स्क्वायर 30 का मान हो गया अंडर रूट तीन, तो तीन का स्क्वायर प्लस तीन, कोसेक 90 का मान हो गया एक, एक का स्क्वायर, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा एक का वर्ग करने पर एक माइनस दो इंटू अंडर रूट तीन का वर्ग करेंगे तीन प्लस एक का वर्ग एक, एक को तीन से गुणा करने पर तीन, एक माइनस तीन दूनी छः प्लस तीन, यहाँ एक और तीन को जोड़ने पर चार माइनस छः, चार में से छः घटाने पर हमें प्राप्त होगा माइनस दो। ये इसका LHS है माइनस दो। अब हम RHS लेते हैं, RHS बराबर दो ब्रैकेट सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, सारणी से हमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर ये होगा दो, सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट तीन, टेन 60 की वैल्यू होती है तीन, तो अंडर रूट तीन का स्क्वायर कर दिया बराबर दो ब्रैकेट अंडर रूट दो का वर्ग हो गया दो, अंडर रूट हट जाएगा इसका माइनस अंडर रूट तीन का वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा तीन। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा दो
ब्रैकेट 2 में से 3 घटा दिया -1, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2 एकम -2। इस तरह से हमें LHS में प्राप्त हुआ -2, RHS में भी -2। इस तरह से LHS बराबर हुआ RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 21, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहाँ हमें x की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो इसका पहला भाग sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, जहाँ में x बराबर दे रखा है 30 डिग्री। तो पहले लें LHS बराबर है sin 3x। यहाँ हम sin 3 और x की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो इंटू 30, जिसको सरल करने पर हमें प्राप्त होगा sin 30 3 90 डिग्री, और टेबल में देखने पर sin 90 का मान हमें प्राप्त होता है 1। तो LHS में हमें प्राप्त हुआ 1। इसका RHS देखें तो RHS बराबर हमें दे रखा है 3 sin x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। x बराबर 30 डिग्री इसमें रखें तो हमें प्राप्त होगा 3 sin x की वैल्यू 30 डिग्री रख दी, माइनस 4 sin क्यूब x की वैल्यू रखी 30 डिग्री। यहाँ हम इसकी वैल्यू रख के साइन 30 डिग्री की, तो ये हो गया 3 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4, यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2 का क्यूब, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3 एकम 3, 3/2 माइनस 4, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 और बटे 2 का क्यूब करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 तो प्राप्त हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 और 2 का लघुत्तम आ गया 2, 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटा दिया, हमें प्राप्त हुआ 2/2 बराबर 1। तो यहाँ देखिए इसके LHS में 1 प्राप्त हुआ और RHS में भी 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार LHS बराबर RHS इति सिद्धम। 21 का दूसरा, tan 2x बराबर 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, x बराबर 30 डिग्री। तो हम इसका LHS लेते हैं। LHS बराबर हमें दे रखा है tan 2x बराबर tan 2 इंटू x की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री बराबर tan 30 दूनी 60, और सारणी में देखने पर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो LHS हमें प्राप्त हुआ √3। हम देखते हैं इसका RHS, तो RHS बराबर हमें दे रखा है 2 tan x बटे हुए 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ x की वैल्यू रखते हैं 30 डिग्री, तो ये प्राप्त हुआ 2 tan x की जगह 30 डिग्री बटे हुए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ tan 30 डिग्री सारणी में देख करके वैल्यू रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, जिसे
हल करने पर हमें प्राप्त होगा, ये हो गया 2 एकम 2 बटे हुए √3 और नीचे हर में हो गया 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 और √3 का वर्ग करते ही 3 √ हट जाएगा इसका 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 बटे हुए √3 बटे 3 एकम 3, 3 में से 1 हटा दिया 2 बटे हुए 3, भिन्न के नीचे भिन्न है तो हमें प्राप्त होगा 2 बटे हुए √3 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 3 बटे हुए 2, 2 से इसको 2 को कट कर देंगे एक बार और इस 3 को हम लिखते हैं √3 गुणा √3 बटे हुए √3, इससे इसको कट करेंगे √3 तो हमें प्राप्त होगा √3। तो यहाँ देखिए ये √3 और RHS में √3 दोनों में हमें √3 प्राप्त होता है। इस तरह से क्या हुआ, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। 21 का तीसरा, sin x बराबर √1 माइनस cos 2x बटे हुए 2, x बराबर 30 डिग्री है तो इसमें LHS sin x की वैल्यू रखी हमने, sin x की वैल्यू रखी 30 डिग्री, सारणी में देखने पर sin 30 का मान हमें प्राप्त हुआ 1 बटे हुए 2, LHS प्राप्त हुआ 1 बटे 2। अब हम देखते हैं इसका RHS तो RHS में है इसके √1 माइनस cos 2x बटे हुए 2, जिसमें वैल्यू हम रखते हैं तो 1 माइनस cos 2 इंटू x का मान आ गया 30 डिग्री बटे हुए 2, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा √1 माइनस cos 60 डिग्री बटे हुए 2 बराबर √1 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1 बटा 2 और बटे हुए 2, जिसे आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 में से आधा घटाने पर आधा 1 बटा 2, इसके नीचे बट्टे हैं 2, ये पूरे के ऊपर है बटा अपॉन 1 करने पर यहाँ 1 बटे 2 के नीचे 2 बटे 1 है, जिसे हम आगे हल करते हैं तो हमें ये इस तरह से प्राप्त होगा, ऊपर वाला 1 बटा 2 और नीचे वाली भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी तो 1 बटा 2, 2 बटा 1 का व्युत्क्रम 1 बटा 2। तो ये वर्गमूल के अंदर इनका जोड़ा बन गया, तो इसमें वर्गमूल से हम जब बाहर लाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 बटा 2। इस तरह से इसका LHS में भी 1 बटा 2 और RHS में भी 1 बटा 2, इस तरह से LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 22, यदि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट A माइनस बी बराबर कोट A कोट B प्लस 1 बटा कोट A माइनस कोट B माइनस कोट A। तो इसका LHS लेते हैं हम, LHS बराबर कोट A माइनस B, तो यहाँ हमें A की वैल्यू दे रखी 60 डिग्री तो ये हो गया कोट 60 डिग्री माइनस B की वैल्यू दे रखी 30 डिग्री बटे हुए 30 डिग्री, इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा कोट 60 में से 30 घटा दिए 30 डिग्री और सारणी में देखने पर कोट 30 डिग्री की वैल्यू प्राप्त होती है √3। तो LHS में प्राप्त हुआ √3। हम इसका RHS देखते हैं, RHS बराबर कोट A कोट B कोट A कोट B प्लस 1 बटे हुए कोट B माइनस कोट A कोट B
माइनस कोट ए। यहाँ कोट ए और कोट बी की वैल्यू रखते हैं सारणी में देख करके, तो हमें प्राप्त होगा कोट ए की वैल्यू, कोट ए के लिए ए का मान दे रखा है 60 डिग्री और बी का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो ए की जगह 60 और बी की जगह 30 रखने पर ये हो जाएगा कोट 60 डिग्री, ए की जगह 60 डिग्री, कोट बी की जगह हो गया हमारे पास 30 डिग्री प्लस 1 बटे हुए कोट बी की वैल्यू है 30 डिग्री माइनस कोट ए की वैल्यू है 60, कोट 60 डिग्री। अब इसमें वैल्यू रखें तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 बटे हुए, यहाँ कोट 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3 और माइनस कोट 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3, जिसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा √3 से √3 कट हो जाएगा, 1 प्लस 1 अंश में होगा 1 प्लस 1 बटे हुए, यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा √3, एक का भाग देंगे √3 में तो √3 बार √3 को ऊपर वाले √3 से गुणा करने पर √ हट जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस √3 में √3 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करने पर यहाँ चिन्ह माइनस का है 1, तो हमें प्राप्त होगा 1 रेख 2 बट्टे हुए 3 में से 1 घटा दिए 2 और बट्टे हुए √3, इस भिन्न के नीचे 2/√3 है, इसलिए ऊपर वाली संख्या 2 और नीचे की भिन्न है 2/√3, ये रेशि व्युत्क्रम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी √3 बटे हुए 2, जिससे हम सरल करते हैं तो 2 एकम 2 कट हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा √3, जैसा कि हमने देखा था उसके LHS में आया था √3, तो इसके RHS में भी आ गया √3, तो इस तरह से LHS बराबर हमें प्राप्त हुआ RHS इति सिद्धम।